इस संसार में तरह तरह की बुराइयां मुंह उठाए खड़ी हैं। इस घोर कलयुग में काम वासना भयानक से भी भयानक रूप धारण कर चुकी है। आज इंसान पशुओं की तरह व्यवहार करता है, बल्कि पशुओं से भी बदतर व्यवहार करता है। रिश्ते नाते खाक होते जा रहे हैं, रिश्ते नातों के मायने बदल रहे हैं। काम वासना इतनी प्रबल हो चुकी है कि इंसान की इंसानियत माटी में मिलती जा रही है। इंसान के विचारों का उत्तेजनापूर्ण होना, इंसान का खान पान बदल जाना और ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ना लेना, ये सब कारण हैं जिनसे काम वासना प्रबल हो चुकी है। सिर्फ इंसानों में रिश्ते पाए जाते हैं, पशुओं में रिश्ते न के बराबर होते हैं। हमारे सभी धर्मों में इसकी प्रेरणा दी गई है कि आप रिश्तों के प्रति वफादार रहें। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, साइंस के नज़रिए से पढ़ा, तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा है रिश्ते नातों के प्रति सजग रहो, ज्ञान रखो। उदाहरण दिया है रावण का। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, उसके बर्तन सोने के थे, बहुत औलाद थी खुद की। कैसे थी इतनी औलाद? रावण सफल क्लॉन ज्ञाता था। खुद के 3 या 5 बच्चे थे, बाकी सब क्लॉन से बनाए गए थे। सफल इसलिए 1 लाख बेटा उसने पैदा किया, क्लॉन से बनाया, तो आगे 1.25 लाख उसके पोते थे, नाती थी। रावण हमेशा एटम परमाणु कंधे पे टांग के चलता था। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। हमारे वेदों को संगीतमय बनाने वाला रावण था। रावण सफल राजनीतिज्ञ था, जब चाहे बरसात करवा लेता था और चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था। सूर्य की रोशनी से तो बनाता था, पर चंद्रमा की रोशनी से भी भोजन बना लेता था। उसके पास जहाज सब कुछ था। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, इतना बड़ा पंडित ज्ञानी, पर उसने एक बुरा कर्म किया, सीता जी को उठाया, पराई औरत। तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वन घर दिया न बाती। ऐसा हश्र हुआ कि उसका सब कुछ माटी में मिल गया। घर में कोई दिया बत्ती करने वाला औलाद नहीं बचा। यही बात इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान शरीफ में आती है, जायज रिश्ता अख्तियार करो, हराम खोरी ना करो। हराम खोरी करोगे तो आपकी की गई इबादत खाक में मिल जाएगी, आप दोजख में जलोगे। यही बात सिख धर्म में आती है। सिख धर्म में भी यही बोला गया कि भाई रिश्ते नाते इंसानों में होते हैं, पशुओं में न के बराबर। जिस दिन इंसान पशु बनेगा, यहां भी नरक और आगे भी नरक। हमारे पास पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग आते रहते हैं और उनमें ऐसे मरीज आते हैं जो 80-80 किलो के थे, 30 किलो वजन रह जाता है। और वजह उनकी यही होती है कि उनको एड्स होता है। बुरी तरह मौत मांग रहे होते हैं, पर मौत नहीं मिलती। तो इसलिए हमारे धर्मों में जो लिखा, गुरुओं महापुरुषों ने जो लिखा कि रिश्ते नाते इंसानों में होते हैं, अगर इंसान पशु बनेगा तो यहां भी नरक, आगे भी नरक, तो वो नरक भोगते हैं। इसी तरह ईसाई धर्म में लिखा है कि जो रिश्तों के प्रति वफादार नहीं होते, भगवान गॉड उनका वफादार नहीं होता। तो धर्मों के अनुसार ये साबित होता है कि हमें रिश्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए। इंसान रिश्तों के प्रति अगर वफादार है,
रिश्तों के प्रति अगर सही रहता है तो वो अपना जीवन सुख में व्यतीत कर सकता है। इसलिए जायज रिश्ता अख्तियार कीजिए। पति पत्नी का रिश्ता सही है। उसके अलावा उम्र में बड़े हैं तो अपने माँ बाप के समान, दादा दादी बुजुर्गों के समान मानिए। हम उम्र हैं, बहन भाई के समान मानिए। और आपसे अगर छोटे हैं तो अपने बेटे बेटी के समान मानिए। जब तक शादी नहीं होती ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो 100 में से 99 बीमारी आपको नहीं लगेगी। हमने प्रैक्टिकली किया है और लगभग 5 करोड़ लोगों को बताया। उनमें 70% यूथ है, नौजवान है। बहुत से नौजवानों ने करके देखा। ब्रह्मचर्य का पालन क्या होता है? आप वीर्य को जाने ना दें। कई डॉक्टर कहते हैं कि अगर वीर्य नहीं जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाता है। ये सब झूठ है, बिल्कुल गलत है। वीर्य अगर बॉडी से नहीं जाता तो बॉडी के ढाल का काम करता है। बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है और उसके नज़दीक रोग नहीं आते। 1% इसलिए कर्म रोग आ सकते हैं। उसमें भी अगर राम नाम का जाप किया जाए, अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर का नाम लिया जाए तो 1% रोग भी नहीं लगते। यही नहीं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आपका मैरिज हो जाता है, आपकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो 100% तंदुरुस्त होगा, विकलांग या मंदबुद्धि नहीं होगा। यह हम आपको गारंटी देते हैं। हमारे आयुर्वेदा में लिखा है, हमने खुद प्रैक्टिकली किया है। तो यही हकीकत, यही सच है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, और वो भी इस युग में, बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, कठिन जरूर है। असंभव नहीं है, पर मुश्किल थोड़ा लगता है लोगों को। तो उसके लिए जरूरी है आप अपना खान पान सही रखें। ज़्यादा तेज मिर्च मसाला, गरम मसाले ना खाएं। और जब भी कभी आपके विचार उत्तेजित होते हैं, आपके अंदर उत्तेजना आती है, गलत विचार आते हैं, हम आपको गुरु मंत्र बताएंगे जो हमारे हिंदू धर्म में बोला गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द सभी धर्मों में उसका नाम है। आप पानी पीजिए, 5 मिनट सिर्फ उस गुरु मंत्र का जाप कीजिए। 80-90% फर्स्ट टाइम में विचार आपके कंट्रोल में होंगे। अगर आप रेगुलर लगातार उस गुरु मंत्र का जाप करते रहते हैं तो 100% विचारों पे आप काबू पा सकते हैं। और आप अपने विचारों पे काबू पा लेते हैं। इतना सुखी कोई दूसरा नहीं हो सकता जितना सुखी जिसने विचारों पे काबू पाया है वो होता है। तो काम वासना इंसान को खोखला कर देती है। इंसान कामी कीड़ा हो जाता है। उसके लिए माता पिता, बहन भाई, बेटा बेटी, कुछ रिश्ते मायने नहीं रखते। उसकी गंदी सोच, उसकी गिरी सोच हर समय उसको, हर पल उसको एक ही ख्याल देती है, और वो होता है काम वासना, विषय विकार। और जिसके अंदर खुद के बुरे विचार होते हैं, सामने वाले को कभी अच्छा नहीं मानता। जैसे खुद के विचार हैं वैसा सामने वाले को उसी तराजू पे वो तोलता है। तो भाई, बुरे विचारों को काबू करना अति जरूरी है। विषय विकारों से बच के रहना, जिंदगी में बहार को लेके आना है। एक ऋषि थे, आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं। उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत समय जंगलों में रहे, ईश्वर की भक्ति में, मालिक की भक्ति में लगे रहे, शायद रिद्धि सिद्धि की भक्ति में बहुत समय लगाया। उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। वो आए, जंगलों में रहे थे सैकड़ों साल, बहुत लंबी उम्र हुआ करती थी उस समय, इंसानों को नहीं देखा था। आए, रास्ते में एक समुंदर था, उसको पार करना था, बहुत बड़ी नदी थी। इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। फकीर को एक झोंपड़ी नजर आई, कुछ घर नजर आए, आवाज दी तो वहां से एक नौजवान लड़की बाहर आई। कहने लगी, ऋषिवर कहाँ जाना है आपने? कि मैंने दूसरे छोर पे जाना है,
वो लड़की कहने लगी मेरे पिताजी नहीं है, कोई भी नहीं। तो ऋषि कहने लगे क्या आपको नाव खेनी आती है? कहने लगी जी बिल्कुल आती है। तो आप हमें उस साइड छोड़ आए। ऋषि नाव में बैठ गए। लड़की नाव खेने लगी तो समुंदर के पास चलती हुई लहरें, ठंडी बहती हुई पवन, एकदम ऋषि के अंदर बुरे विचारों ने तूफान खड़ा कर दिया। काम वासना प्रबल हो गई। तो ऋषि ने लड़की से कहा आप मेरे साथ गंधर्व विवाह करवाओ। लड़की बोली आप मेरे पिता के समान हैं, ऐसा मत बोलिए। ऋषि क्रोधित होने लगे, आप पिता वाली बात मत करो। तो लड़की ने देखा कि अब ऋषि जो है उसके अंदर काम वासना भड़क चुकी है, विवाह करवाने को आतुर है। तो लड़की ने फिर भी ज्ञान से काम लिया। कहने लगी ऋषिवर बहुत बड़ा समुंदर है, ये समुंदर देवता देख रहा है। कहने लगा इतनी सी बात। रिद्धि सिद्धि का जाप किया, अंजलि पानी की भरी और ऐसे फेंकी तो वो जगह धरती हो गई। कहने लगे देखो ये तो धरती है। कहने लगे नहीं ऋषिवर मैं आपसे शादी नहीं करवा सकती, सूर्य देव देख रहे हैं। कहता इतनी बात। फिर रिद्धि सिद्धि का जाप किया, पानी की अंजलि भरी ऊपर फेंकी तो बादल हो गए, सूरज गायब हो गया। तो कहने लगा अब लड़की कहने लगी ठीक है, क्योंकि बोल नहीं सकती थी इससे ज्यादा। ऋषि बैठने लगे। ओ अचानक देखा, ध्यान दिया अपनी तरफ, सारी रिद्धि सिद्धियां, सारी भक्ति जो सैकड़ों सालों में कमाई थी एक पल में गायब हो गई। जार जार रोने लगे, तड़फने लगे। तो भाई ये जो विषय विकार हैं, काम वासना है, ये बड़े बड़े लोगों को गिरफ्त में ले लेती है। इसे काबू करना आसान नहीं होता। उस मालिक की माया का जब काम वासना रूप धारण कर लेती है तो फिर कोई रिश्ते नाते नहीं रहते, सब गायब होते चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिश्ते रह जाते हैं नर और मादा का, स्त्री और पुरुष का। सैकड़ों साल पहले हमारे गुरुओं ने, संतों ने यह फरमाया था ऐसा घोर कलयुग आएगा, ऐसा भयानक समय आएगा जब रिश्ते नाते गायब हो जाएंगे, रिश्ता रहेगा स्त्री और पुरुष का। आज वो समय आ गया है। आज ज्यादातर रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे रिश्ते खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे दुख दर्द परेशानियां बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए रिश्ते नातों को कायम करना है। खास करके भारत में हमारी संस्कृति है कि रिश्ते सही रहें, रिश्ते बनाए हमारे महापुरुषों ने, संत पीर पैगंबरों ने। और उन रिश्तों के प्रति अगर हम वफादार रहते हैं तो यकीनन जिंदगी में बहारें आएंगी, खुशियां आएंगी। हमने बहुत साल पहले ये बोला था, शायद 80 में, 1980 या 1990 में भी बोला था, और लगातार बोलते आ रहे हैं कि आप बेटी को गर्भ में ना मरवाएं। अगर बेटियां खत्म हो जाएंगी, बेटे की चाह में आप बेटियों को खत्म करते चले जाएंगे तो बेटे इतने हो जाएंगे कि बेटियां कम होने की वजह से बेटों को शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी, तब गुंडागर्दी फैलेगी। बहुत साल पहले ये बात कही, लगातार कहते आए, पर लोगों ने कम अमल किया। ये नहीं कि अमल नहीं किया, बहुत फायदा हुआ है। नॉर्थ साइड में बहुत लोग लड़की को गर्भ में मारने से गुरेज करने लगे हैं, लेकिन फिर भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की गिनती कम है और गुंडागर्दी फैल रही है। ये विषय विकार, ये काम वासना प्रबल हो रही है। जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। इसका कारण क्या है? माँ बाप भी इसमें दोषी हैं। वो अपनी बेटी को अबला नारी बनाते हैं, अपनी बेटी को बिल्कुल कमजोर बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वो टाइम नहीं है आप सोचें कि बेटी 7 पर्दों में रहेगी, आप सोचें कि बेटी अबला बने। नहीं, अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाइए,
शुरू से मजबूत बनाइए। हमने ऐसा एक मुहिम चलाई हुई है, हजारों लाखों लड़कियां सीख रही हैं उसे। उन लड़कियों को कराटे, यूडो, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। पर सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस है आत्मबल, विल पावर। और विल पावर बढ़ता है सुमरन से, भक्ति इबादत से। अगर सुमरन किया जाए, भक्ति की जाए, तो अंदर आत्मबल आता है, और जब आत्मबल आता है आदमी हारी बाजी जीत जाता है। तो सब लड़कियों को आत्मबल हासिल करना चाहिए, सब लड़कों को ब्रह्मचर्य सीखना चाहिए। सुमरन के द्वारा उससे बहुत रोगों से आप बच पाएंगे, आपकी जवानी बाहर ले आएगी। विषय विकारों से बचना आसान नहीं होता, पर अगर सुमरन किया जाए, भक्ति इबादत की जाए, तो बचा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप सुमरन करें, लगातार भक्ति करें, ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को लगातार भक्ति करें, मालिक की याद में बैठें, तो उससे आपको आत्मबल आएगा। और आत्मबल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप टेंशन फ्री होते जाएंगे, आपके बुरे विचार दबते चले जाएंगे, पाक पवित्र विचार आएंगे। आप बिजनेस में, आप समाज में, आप अपने घर में सफल होते चले जाएंगे। लोग इज्जत की निगाह से आपको देखेंगे, आप योद्धा शूरवीर बनेंगे। अरे किसी गरीब को दबाना कोई शूरवीरता नहीं है, अपने बुरे विचारों को दबाना ये शूरवीरता है, ये महानता है। तो अपने बुरे विचारों से लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप वास्तव में जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं, लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप भक्ति में जुड़ें, ईश्वर की भक्ति करने लगें। 15 मिनट सुबह निकाल लें, 15 मिनट शाम को। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप वॉकिंग करते हैं, आप सफ़र करते हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा, और जीबा से ख्यालों से अल्लाह गॉड खुदा राम का नाम लेते जाइएगा। ऐसे भी मालिक भक्ति मंजूर कबूल कर लेते हैं। आप बाइक पे जा रहे हैं, चलाते जाइए, हाथों से एक्सीलेटर चलाना है, पाँव से गियर बदलना, ब्रेक लगाना है। आज जीबा से ख्यालों से तो ब्रेक नहीं दबाने, आप जीबा ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाइए। आप यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। मालिक की भक्ति होने से आपका आत्मबल बुलंदियों को छुएगा, अंदर बाहर से आपका फायदा है। अंत्यकरण में असीम शांति आएगी, और बाहर जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें सफलता आपको लाजमी मिलेगी। विषय विकार इंसान को बर्बाद कर देते हैं, काम वासना इंसान को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो इसलिए काम वासना से बचने का एकमात्र उपाय है मालिक का नाम जपना, प्रभु की भक्ति करना। उसके लिए आप ये मत सोचिए कि आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, काम धंधा कर रहे हैं, नहीं, वो एक अलग बात है। कर्म करते जाइए, जीबा से ख्यालों से ज्ञान जोगी बनते चले जाइए, तो ये बुरे विचार धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे। एकदम से विचार काबू में नहीं आते। विचारों को काबू करने के लिए आपको समय देना होगा। जिस तरह आप कोई डिग्री हासिल करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, एमए की डिग्री हासिल करते हैं, मास्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं, उन डिग्रियों के लिए आप जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं। तो क्या भगवान के लिए आपको 10-20 महीने नहीं लगाने चाहिए? ज़्यादा समय नहीं, कम से कम 10-20 महीने लगा के देखिए। हम आपको गारंटी देते हैं, आप घंटा सुबह घंटा शाम अगर अल्लाह मालिक का नाम जपेंगे तो आपके विचार भी काबू में आ जाएंगे, और आपके अंत्यकरण में असीम शांति आएगी, और बुरे विचार हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। ईश्वर का नाम लेना मुश्किल नहीं है। कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पहनावा नहीं बदलना, कोई घर बार नहीं छोड़ना। अपने घर परिवार में रहते हुए, घर परिवार में
ऐसा आप रहिए, जैसा दिल करता है वैसे कपड़े पहनो, कपड़े भी नहीं बदलने। कोई घर बार छोड़ के जंगल पहाड़ उजाड़ में नहीं जाना। बस आपको शब्द बताएंगे, उन शब्दों को धारण कीजिए। जैसा मर्जी पहनावा, जैसा मर्जी खान पान, बस उन शब्दों का अभ्यास चलते काम धंधा करते हुए आप निरंतर करते रहिए। यकीनन यकीनन आप विल पावर हासिल कर लेंगे, आत्मबल हासिल कर लेंगे। और जब आत्मबल आएगा आप करैक्टर के भी बहुत हाई हो जाएंगे। और जो अपने विचारों को काबू कर लेता है उसके अंतःकरण में असीम शांति आ जाती है, एक पावर आ जाती है जिससे इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। कभी भी नेगेटिव विचार उसको तंग नहीं कर सकते। इसलिए आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। काम वासना जितनी भी प्रबल हो, विषय विकार होते हैं क्योंकि जवानी है, समय ऐसा होता है, उम्र का तकाजा है, खून का सर्कल, ब्लड जो चलता है वो इस तरह से चलता है, दिमाग में सोच इस तरह की आती है। लेकिन भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम ऐसी ताकत है जो इंसान की सोच को काबू में ले आता है। और वही सोच फिर इंसानियत की आती है, मानवता की आती है, जिसके सहारे इंसान खुद भी सुखी रहता है, परिवार भी सुखी रहता है, समाज भी सुखी रहता है। क्योंकि सारा दिन आप जो खुराक लेते हैं शरीर के लिए है या मन के लिए है, आत्मा की खुराक तो आप खाते ही नहीं। आत्मा की खुराक सिर्फ एक ही है और वो है प्रभु का नाम या प्रभु की बनाई सृष्टि की निस्वार्थ सेवा, भावना से की गई सेवा। कौन सी सेवा, कौन सा दान जिससे आपके विचार अच्छे हो जाएं, जिससे आत्मबल चरम सीमा तक बढ़ जाए। वो भावना, वो विचार, किसी बीमार का इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए। आदमी, पशु, पक्षी, परिंदा, आप उनका अगर साथ देते हैं, उनका भला करते हैं, तो इसी का नाम इंसानियत है। और ये इंसानियत के साथ साथ ईश्वर का नाम अगर आप लगातार लेते जाते हैं तो आप मालिक की भक्ति से अपने आप को बुलंद हौसला कर लेते हैं और खुशियों से लबरेज हो जाते हैं।